कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य की यह श्रद्धा सरक की है बीए पाठ्यक्रम के लिए। कामायनी हिंदी साहित्य के महाकाव्यों में से एक है। श्रद्धा सर्ग। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा को जब मन्नू देखते हैं और मन्नू ऐसा सोचते हैं कि जंगल में कोई नहीं है, वो श्रद्धा को देखते हैं, तो उसी प्रसंग का यहाँ वर्णन है। कौन तुम, कौन हो तुम, संस्कृति जलनिधि, संसार रूपी सागर से, जल निधि जल के खजाने से, तीर तरंगों, उसकी तरंगों से किनारे पर फेंकी हुई एक मणि के समान, कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन जहां पर कोई भी जन नहीं है अर्थात शून्य, इस शून्य स्थान का चुपचाप प्रभा की धारा से आप तिलक कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, ऐसे तुम कौन हो। यहां पर केवल आवाज सुनी है, उसी का प्रसंग है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत, मधुर विश्रांत से लग रहे हो और ऐसा लगता है कि इस सूने संसार के उस रहस्य के समान हो जो धीरे ही या थोड़ी देर में सुलझने वाला है, उससे पर्दा हटने वाला है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। और आप के मुख पर जो करुणा है वह सुंदर है और मौन है, और आपके जो चंचल मन है उसके आलस्य के समान प्रतीत हो रही है। सुना यह मन्नू ने मधु गुंजार, मधुकरी का जब सानंद, किया मुख नीचे कमल, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। इसके बाद में जब मनु ने मधु गुंजार, अपने आनंद प्रदान करने वाला, जब वह स्वर सुना, मधुकरी का, जैसे कोई भ्रमरी आनंद पूर्वक कह रही हो, ऐसा उन्होंने श्रद्धा का स्वर सुना। किए मुख नीचा कमल, तो उन्होंने अपने कमल के समान कोमल मुख को नीचा किया। तब ऐसा दृश्य लगा जैसे जो प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि है उनका कोई पहला छंद बन गया हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखले लगे लुटे से कौन, गा रहा है सुंदर गीत, कुतूहल रहने सका फिर मौन। जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो उनको एक झटका सा लगा, सहर्ष, हर्ष के साथ, आनंद के साथ। निरखने लगे लुटे से, वो श्रद्धा के सौंदर्य को निहारने लग गए लुटे से, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो, उन्होंने सब कुछ उसके सौंदर्य पे न्यौछावर कर दिया हो। और उन्हें ये लगा कौन गा रहा है सुंदर गीत। इस शून्य प्रदेश में यह मधुर और आनंद प्रदान करने वाला सुंदर गीत कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। उसके बाद में उनका जो यह आश्चर्य था कि इस वन प्रांत में, इस शून्य प्रांत में कौन है मेरे अलावा, तो वह जो उनका कौतूहल है, जो आश्चर्य हो रहा था उनको, वह थोड़ी देर में शांत हो गया, क्योंकि उनको श्रद्धा के दर्शन होने वाले थे। और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इसके बाद में उन्होंने श्रद्धा को देखा और श्रद्धा का सौंदर्य है वह इतना सुंदर था कि उनके सामने ऐसा लगा कि सौंदर्य का एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो गया हो, और उनकी आंखों के सामने कोई सुंदर जादू कर दिया हो। ऐसा जादू जो सुंदर हो, वो श्रद्धा भी उसी जादू के समान लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जो चंद्रमा है वो बादलों के बीच, उसका मुख का सौंदर्य ऐसा लग रहा था। कुसुम वैभव कि फूलों के वैभव में जिस प्रकार कोई लता दिखाई देती है, उसी प्रकार वह श्रद्धा दिखाई पड़ रही है। और बादलों के बीच जैसे चंद्रमा का सौंदर्य होता है, उसी चंद्रमा का सौंदर्य के समान श्रद्धा का सौंदर्य है। हृदय की अनुकृति भाई उदार, एक लंबी कायोन्मुख, मधु पविन क्रीडित जो सुसाल, सुशोभित हो सौरभ से युक्त।
वह बाह्य रूप से दिखने में उदार लग रही थी और लंबी छरहरी काया थी, खुले केस थे। ऐसी लग रही थी मधु पवन क्रीडित जो सुसाल, जैसे साल के छोटे वृक्ष को बसंत में चलने वाली हवा हिलाती रहती है और उस पर सुगंध बांटती रहती है, क्योंकि बसंत ऋतु में जो हवा चलती है वो शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। तो ऐसी ही शीतल मंद सुगंधित हवा जब साल के छोटे वृक्ष को हिलाती है, ऐसे ही श्रद्धा का सौंदर्य है वह चलते हुए ऐसी उसी साल के छोटे वृक्ष के समान प्रतीत होती है। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले भैंसों के चर्म ढक रहे हैं, उसका वो कुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। उसने गांधार देश में पाए जाने वाले जो नीले बाल वाले मेष हैं, जो भेड़ है, उनकी खाल का वस्त्र पहन रखा था, जो उसके कोमल और सौंदर्य युक्त शरीर को ढक रहे थे। और वह नील परिधान विषकुमार खुरा मर्दुल अंधकुन्ना अंग, वह नीले वस्त्र जो उसने पहन रखे हैं उसके अंदर उसके जो शरीर के कोमल अंग है वो अधखुले अंग ऐसे प्रतीत होते हैं, खिला हो जो बिजली का पुल मेघवन बीच गुलाबी रंग, जैसे आसमान में बादलों के बीच बिजली का फूल खिल गया हो गुलाबी रंग का। तो जो आसमान नीला है वही इसके नीले वस्त्र हैं, और जो गुलाबी रंग है वो शरीर का गुलाबी रंग है, और बिजली जो चमकती है तो उसका जो सौंदर्य है, तेज है, वो श्रद्धा के सौंदर्य है, श्रद्धा का तेज है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच घिरते हो जब घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको वेद दिखाई देता हो छविदाम। मनु के मुंह से आह निकलती है उसके सौंदर्य को देखकर। वह मुख क्या मुख है श्रद्धा का। पश्चिम के व्योम, शाम के समय जब आसमान में बीच बीच करते हो घनश्याम, जब बादल घिरते हैं, अरुण रवि मंडल जो सूर्य है वो उन बादलों को भेद कर दिखाई देता हो छविदाम, सौंदर्य के धाम के समान दिखाई देता है, वैसे श्रद्धा का मुख है। मनु कहते हैं कि संध्या के समय जब आसमान में नीले बादलों को जो रक्तिम कलर का सूर्य है वो उनकी किरणों को भेद कर उसका सौंदर्य बाहर निकलता है, ऐसे ही नीले वस्त्र पहने हुए जो श्रद्धा है उसके मुख का सौंदर्य भी बाहर दिखाई दे रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। या कि नव इंद्रनन लघु श्रृंख फोड़ रही ददक रही कांत, एक लघु ज्वालामुख चित माधुर्य रजनी में असरांत, जैसे बसंती ऋतु में बिना थके धीरे धीरे एक ज्वालामुखी फट रहा हो, उबल रहा हो, ऐसे उसका सौंदर्य धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंशवलित मुख के पास, नील सावक से उस कुमार सुधा बढ़ने को विदुर पास। उस श्रद्धा के जो बाल हैं वो कंधे का सहारा पाकर यहां ऐसे गिर रहे थे जैसे नीले घन सावक बादलों के छोटे बच्चे, छोटे छोटे बदलियां, वो सुकुमार कोमल सुधा अमृत विधु चंद्रमा, जैसे चंद्रमा के पास अमृत भरने जा रहे हों, और वैसे ही वो दिखाई दे रहे हैं।